नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्र 9 मराठी डिजिटल न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण मुखरोग व दंतरोगांविषयी माहिती बघणार आहोत। दाताला कीड लागली की नेमकं काय करावे आणि काय करू नये हा प्रश्न आपल्याला नेहमी पडतो। आपल्या दाताची निगा कशी राखावी आणि विकारिक दातांवर उपचार केव्हा करून घ्यावे, तसेच आपल्या परिसरात मुखरोगांचे रुग्ण दिवसेंदिवस आढळून येत आहे, याचे मुख्य कारण काय? विदर्भातील खर्रा हा कशा प्रकारे युवकांना मुखरोगांच्या तावडीत सोडते, हे माहिती आज आपल्याला देणार आहे नागपूरचे सुप्रसिद्ध दंतचिकित्सक डॉक्टर अभय पाठक। तर या बघू आपला कार्यक्रम डॉक्टर इन्फो। हेलो, आई एम डॉक्टर अभय पाठक। नमस्कार। मैं मानेवाड़ा रोड पर पिछले 15 सालों से अपना डेंटल क्लिनिक चला रहा हूँ और इस दौरान मुझे काफ़ी कुछ यानी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है 15 सालों में। और पिछले 15 सालों में मैंने देखा है कि आजकल लोग जनरली जो दांतों का प्रॉब्लम है वो आखिरी स्टेज पे हमारे पास लाते हैं। दांत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, अगर वो हमको इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो हम लोग काफ़ी हद तक उसको कम से कम में ठीक कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोगों का ट्रेंड यही रहा है कि लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके दवाइयाँ ले जाएं और वो जो प्रॉब्लम है एकदम ज़्यादा ना बढ़ जाए जब तक वो हमारे डेंटल क्लिनिक्स में नहीं जाते। तो ये एक मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि कुछ भी उनको जैसे कि ध्यान में आए कि कहीं खाना फंस रहा है। और आजकल अक्कल दाढ़ों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है जो यंग लोगों में हो रहा है। और काफ़ी कुछ पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जो कैंसर रिलेटेड भी बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग ट्रीट करते हैं, जिसमें हम लोग बायोप्सी लेते हैं। तो आजकल एक टाइप का सिनेरियो चल रहा है कि जो नागपुर और विदर्भवासी है उसमें खर्रा खाने का जो हैबिट है वो काफ़ी बढ़ गया है और उसमें एक टाइप का मादक द्रव्य मिलाते हैं, ऐसा हमको थोड़ा सा डाउट है, जिससे वो खर्रा पेशेंट्स नहीं छोड़ पाते। और छोड़ने की कोशिश अगर करते भी है तो उनको कुछ साइड इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं, जैसे कि उनको एक एंजाइटी हो जाती है, एक टाइप का डिप्रेशन होना फील हो जाता है। तो ये एक टाइप का उसमें एक बहुत बड़ा रैकेट हो सकता है, जिसमें वो नकली सुपारी से लेकर जो खर्रा गुटखा देते हैं वो भी एक टाइप का मिक्स मादक द्रव्य रिलेटेड हो सकता है। इसलिए हम लोग आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। सबसे शुरुआती चेंजेस जब खर्रा खाते हैं तो शुरुआती चेंजेस यहीं से होते हैं कि मुंह छोटा होता है, और मुंह छोटा होना और तीखापन लगना, ये अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसने तुरंत डॉक्टर तक अप्रोच करना चाहिए, तुरंत सुपारी बंद करना चाहिए। आजकल सुपारी जो है टोटली नकली आ रही है, काफ़ी इम्पोर्ट की जा रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। उससे ये होता है कि अपने अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो फाइब्रोज हो जाते हैं, जिससे मुंह खोलने में तकलीफ होती है और मुंह खुलता नहीं है। प्लस उनका धीरे धीरे सेंसेशंस, ब्लड सर्कुलेशंस कम होने की वजह से सेंसेशंस बढ़ते जाते हैं और उनको कुछ भी थोड़ा सा भी तीखा खाया तो आंखों में से पानी निकलना, ऐसे सेंसेशंस चालू होते हैं। ये शुरुआती चेंजेस है, इसकी तरफ ध्यान रखा जाए। अगर ध्यान में अगर अपन लेते हैं चीज तो तुरंत उसको खर्रा खाना या सुपारी खाना बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। ये सब चीजें अभी ट्रीटेबल होती है, एक लेवल तक अपन ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद में फिर आगे अगर चले तो ये एक टाइप का प्री कैंसरस लीजन में आता है। प्री कैंसरस लीजन बोले तो फिर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
इसलिए इस तरफ अगर पेशेंट ध्यान रखे तो बहुत ही अच्छी बात है। ल्यूकोप्लेकिया एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसीज है। ल्यूकोप्लेकिया से ये लेडीज को भी होता है, जो लोग नहीं खा रहे खर्रा उन लोगों को भी हो रहा है। ल्यूकोप्लेकिया एक स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, जो बॉडी अपनी खुद की ल्यूकोप्लेकिया में अपने टिश्यू के अगेंस्ट जाकर कुछ चेंजेस क्रिएट करती है, जिसमें एक टाइप का उनको सेंसेशन में जनरली जलन होना चालू हो जाती है पोर्शन में। तो ये आजकल के अपनी जो बोल सकते हैं कि जो रहन शैली है अपनी, वो थोड़ी मॉडिफाई होने की वजह से स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ गया है, और स्ट्रेस लेवल कंट्रोल ना होने की वजह से ये आजकल कॉमनली देखे जा रहा है कि ल्यूकोप्लेकिया काफी लोगों के मुंह में हो रहा है। मुख रोग के बारे में अगर देखा जाए तो मुख रोग में अपने पास काफी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। मुख रोग में लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ दांत ही होते हैं, ऐसा नहीं है। दांत के साथ उसके आजू बाजू का स्ट्रक्चर जैसे कि जीभ, गाल, तालू और गले का कुछ शुरुआती पोर्शन, इसके तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें कोई भी टाइप के चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि वो पोर्शन में इचिंग होना, कोई छोटा सा छाला हो जाना और वो छाला नहीं भरना, ये जो अगर चीज अगर अपन ध्यान रखते हैं तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी से उसकी स्टार्टिंग में अगर तकलीफ रही तो बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी को हम लोग इवेल्युएट करते हैं और आपके पास हमारे पास मेडिकेशन भी होते हैं, जिसमें ऐसे कुछ मेडिकेशन होते हैं जिससे ये ल्यूकोप्लेकिया जैसे प्रॉब्लम्स और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को हम काफी हद तक क्लियर कर लेते हैं। बोला जाए बाकी का जो दांतों के रिलेटेड हमारे पास अभी हुआ है तो सब कुछ हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर से लेकर एक्सरे की फैसिलिटीज ये भी डिजिटल हो गई है। हम लोग अभी जनरली फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम जनरली यूज करते हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स बोले तो एक टाइप का स्क्रू रिलेटेड, स्क्रू से बनाया हुआ जो दांतों का कृत्रिम पोर्शन होता है, जिसमें हम लोग स्क्रू पर पूरे तरीके से दांत फिक्स कर देते हैं। तो काफी लोगों को चौपड़ा वगैरह पहनने की जरूरत आजकल नहीं है, ये काफी एडवांस चीजें इसमें आ गई है। और देखा जाए तो दूसरा रूट कैनाल पद्धति, जिसमें हम दांतों की नस की प्रक्रिया जो बोलते हैं, वो भी काफी हमने एडवांस लेवल तक कर चुकी है। तो उसमें ये हो रहा है कि हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिससे हमको कुछ पोर्शंस जो आंखों से नहीं दिखता वो भी समझ में आ जाता है। और काफी एक एडवांस टेक्नोलॉजीज का नाम है रोटरी एंडोडोंटिक्स, ये हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, जिसमें हम नसों के जड़ों तक जाकर आखिरी पोर्शन तक जाकर उसको टोटली क्लियर करते हैं, जिससे दांत को पूरी तरीके से बचाया जा सकता है और वो दांत में दोबारा तकलीफ ना हो, ऐसा उसको ठीक कर उस पर क्राउन या फिर एक पोर्शन लगाया जाता है ऊपर से स्ट्रक्चर, जिससे दांतों की लाइफ अगले 15 से 20 सालों तक बढ़ाई जा सकती है। और इसका मेन आजकल जो कैविटीज लगने का कारण है, ये हमारी फूड हैबिट्स है। हम लोग ज्यादातर ओवर कुक फूड खा रहे हैं। ओवर कुक बोले तो ज्यादा से ज्यादा पकाया हुआ, और वो इतना स्टिकी फूड होता है तो वो स्टिक हो जाता है दांतों के बीच में। और ये बहुत कॉमन अभी देखा जा रहा है कि बच्चों में भी मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो बच्चों के में भी ऐसे छोटे छोटे दांतों, बच्चों के इसमें दांतों में कीड़े लग जा रहे हैं। तो आप बच्चों को जो भी अगर दे रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखिए आपके फूड क्वालिटी पे। दो दांतों के बीच, जैसे दो खानों के बीच में जो भी आप स्टिकी फूड दे रहे हो तो दो मेन खाने को के बीच में दीजिए, जिससे कीड़ लगने की संभावना काफी कम हो जाती है। और हो सके तो सुबह और शाम को बिल्कुल ब्रश करना चाहिए सभी लोगों को, ये बहुत जरूरी है। हमारे एक्चुअली ऑनलाइन में भी हम लोग अवेलेबल है, डॉक्टर पाठक मैं खुद अवेलेबल हूँ, मैं खुद सजेशन देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है 9096907779। मैं 24 घंटे फ़ोन पर अवेलेबल रहता हूँ। और आपको अगर अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हो या फिर क्लिनिक के बारे में जानना चाहते हो तो मैं गूगल पर अवेलेबल हूँ। गूगल पर आप डॉक्टर पाठक ऑन मानेवाड़ा रोड डालोगे तो आपको दिख जाएगा, मेरा एड्रेस भी पता चल जाएगा। एड्रेस है वैसे मानेवाड़ा रोड पर, नियर बाकड़े सभागृह, अपोजिट सिद्धेश्वर स्कूल, ये मेरा एड्रेस है।